अनाथ होने के बावजूद मीना एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी लड़की थी। वह सरकारी स्कूल में टीचर थी। सभी उसकी प्रशंसा करते थे। एक बार स्कूल में वार्षिक मेला लगा जिसमें चेतन स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा जो उसका दोस्त था मेले में आया। चेतन एक इंजीनियर होने के बावजूद भी कामचोर और आलसी था। उसने मीना को देखा। चेतन बोला, यार ये लड़की कौन है, सब कुछ अकेले संभाल रही है। दोस्त बोला, यार बड़ी आत्मसम्मान वाली लड़की है, देख ले अनाथ होते हुए भी यहां तक पहुंच गई, जल्दी ही प्रिंसिपल भी बन जाएगी। चेतन बोला, सरकारी टीचर, वाह, ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो क्या कहना। घर आकर चेतन ने मीना के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ ने चेतन की बात चलाई। प्रिंसिपल के बेटे की मध्यस्थता के कारण यह शादी पक्की हो गई। मीना की सहेलियां उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्यों मीना, तो ये तेरे सपनों का राजकुमार है, तो कहती थी किसी ऐसे वैसे से शादी नहीं करेगी। मीना बोली, ये इंजीनियर है, अब इसके साथ मैं अपनी दुनिया बसाऊंगी, तुम सब मुझे दुआएं दो। मैंने लड़के से बात की है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी लड़की के सिवा। सादगी से शादी करके चेतन मीना को घर ले आता है। मीना इंजीनियर की पत्नी बनकर बहुत खुश होती है। शादी के अगले दिन चेतन की माँ उसे जगाते हुए कहती है, चेतन देखो, अब घर में बहू आ गई है बेटा, अब अपने लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, इस तरह घर में पड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, बेचारी क्या सोचेगी। चेतन बोला, अरे माँ, इसलिए तो बिना दहेज लिए उस अनाथ से शादी की है, वरना क्या मुझे लड़कियों की कमी थी। मेरे से नौकरी नहीं होती माँ, अब तो मीना ही नौकरी करेगी। माँ बोली, हे भगवान, कैसा बेटा दिया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, समझ नहीं आता बहू उसके साथ जीवन कैसे बिताएगी। माँ के ताने सुनकर चेतन अपने कमरे में आ जाता है जहां मीना उसका इंतजार कर रही होती है। मीना उससे पूछती है, सुनिए, मेरी सहेली का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप किस कंपनी में इंजीनियर हैं, मुझे तो आपकी कंपनी का नाम ही नहीं पता। चेतन बोला, देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं, मैं कोई झूठा मक्कार नहीं हूं। अच्छी खासी सरकारी स्कूल में टीचर हो, बढ़िया तनख्वाह आती है, फिर भला मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है। आखिरकार घर में भी तो कोई देखभाल के लिए होना चाहिए। मीना बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी, हम मिलकर आपके लिए नौकरी ढूंढेंगे। चेतन बोला, नौकरी नौकरी, क्या दिमाग खराब कर दिया, इस घर में तो चैन से बैठ नहीं सकते। और याद रखना, कल से तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा और वापस लेने भी आऊंगा, ये क्या कम है, बढ़ियाई। चेतन के जाने के बाद मीना उदास हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति बेरोजगार और कामचोर होगा। वो तो खूबसूरत सपने सजाकर ससुराल आई थी। मीना बोली, मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी कामचोर के साथ बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सुबह होने पर चेतन मीना को स्कूल छोड़ आता है, लेकिन जब मीना को वापस लेने जाता है तो मीना आने से इनकार कर देती है। मीना बोली, चेतन तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, मैं अपना जीवन अकेले बिता लूंगी। चेतन बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा भी कभी होता है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं कोशिश कर रहा हूं, चलो घर चलो। झूठ बोलकर चेतन मीना को घर ले आता है और कुछ कंपनियों में उसके सामने ही एप्लीकेशन भी भेज देता है, और उसका दिमाग काफी परेशान हो जाता है।
वह अपने दोस्त से इस बात की चर्चा करता है। दोस्त कहता है, अरे चेतन, चिंता करने की कोई बात नहीं। तुझे पता है, गांव के पीछे जो भूतकाल की गुफा है, उसमें एक पहाड़ी साधु आया है जो सबकी मुराद पूरी करता है। चल उनसे मिलते हैं, वही कोई रास्ता बताएंगे। हरिया बोला, हाँ मंगलू सही कह रहा है। मेरे भाई के घर भी ऐसे ही परेशानी हुई थी। उसने मेरी भाभी को ऐसी जड़ी बूटी पिला दी कि अब तक वो भाई की सारी बात मानती है। चेतन हरिया मंगलू के साथ पहाड़ी फकीर के पास जाता है। पहाड़ी फकीर उसे देखकर जोर से चिल्लाते हैं, आ गया बच्चा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। काफी दुखी लग रहा है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाबा के कमंडल में अपनी अंगूठी डाल दे और अपनी समस्या बता। चेतन बोला, धन्य हो बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं बहुत दुखी हूं? अरे बाबा क्या बताऊं, नई नई शादी हुई है। अनाथ लड़की से शादी की, ये सोच कर कि वो सरकारी टीचर है। सारी उम्र मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। बाबा बोला, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कभी ना करना। तेरी पत्नी एक साधारण औरत नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। अगर वो तेरे घर से गई तो तेरे घर का सुख चैन भी चला जाएगा। चेतन बोला, लेकिन बाबा वो तो रुकने को तैयार नहीं। एक ही रट लगाए है कि अगर तूने नौकरी नहीं की तो मैं यहां नहीं रुकूंगी। हर घड़ी मुझसे नौकरी करने को कहती है। बाबा बोला, तो यह बात है। अपनी घड़ी कमंडल में डाल और बाहर जाकर मेरी चौखट की मिट्टी उठा ले। घर जाकर उसमें टमाटर मिला लेना और अपनी पत्नी के चेहरे पर लगाना। तेरी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर उसका चेहरा खूबसूरत हो गया तो सब ठीक है, और अगर उसके चेहरे पर कोई मुसीबत आई तो तेरी बर्बादी निश्चित है। चल जा, अब बाबा का ध्यान का समय है। चेतन अपने दोस्त के साथ पहाड़ी बाबा की चौखट की मिट्टी लेकर घर चला जाता है और फिर मिट्टी में टमाटर मिलाकर मीना के पास आता है। चेतन बोला, मीना बहुत थकी हुई लग रही हो। ये देखो तुम्हारे लिए दिल्ली से फेस पैक मंगवाया है। एक बार इसे चेहरे पर लगाकर तो देखो, सारी थकान दूर हो जाएगी। तुम कहती हो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। ध्यान नहीं रखता तो क्या है? मीना बोली, देखो चेतन, अगर तुमने नौकरी नहीं करी तो तुम मुझे इस घर में नहीं रोक पाओगे। तुम्हारा कोई फेस पैक काम नहीं आएगा। मीना मुंह धोने के बाद शीशे में अपना चेहरा देखती है। मीना बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पूरे चेहरे पर दाने ही दाने हो गए। हे भगवान, चेतन तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। अब मैं यहां नहीं रह सकती। ये तो किसी चीज की एलर्जी लगती है। दूसरी तरफ शीला बहू का चेहरा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बहू से कहती है, अरे मीना, तेरे खूबसूरत चेहरे पर यह क्या हो गया? लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। सुना है कोई पहाड़ी फकीर आया है जो सबकी मुसीबत दूर कर देते हैं। मेरी भाभी की बहू को भी नजर लग गई थी तो उन्होंने ही उतारी। मीना अपनी सास शीला के साथ पहाड़ी साधु के पास पहुंचती है। शीला बोली, महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं। देखिए ना, मेरे बहू को ना जाने किसकी नजर लग गई। इसका चेहरा रातों रात दानों से भर गया है। बाबा बोला, तुम बाहर जाओ माँ जी, मैं तुम्हारी बहू से अकेले में बात करना चाहता हूं। शीला बाहर चली जाती है और पहाड़ी साधु मीना से कहते हैं, बेटी, तेरा पति तेरा काल है। तेरी सास के सामने मैं यह सब नहीं कहना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़वा ले और अपने कान के टॉप उस कमंडल में डाल दे। चौखट की मिट्टी उठाकर अपने पति के खाने में मिला दे। अगर ठीक रहा तो बढ़िया है, वरना जल्दी से जल्दी छोड़कर चली जा, सब ठीक हो जाएगा। मीना घबरा जाती है और पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने टॉपस बाबा के कमंडल में डाल देती है।
शीला अंदर आती है। बाबा बोले, देख बेटी, तेरी बहू लक्ष्मी है, कुछ भी हो जाए अपनी बहू को घर छोड़कर कभी मत जाने देना। रात में मीना चेतन के खाने में मिट्टी मिला देती है। खाना खाने के बाद मिट्टी के इन्फेक्शन से चेतन का पेट खराब हो जाता है। चेतन बोला, हे भगवान, अब तो सारी ताकत भी खत्म हो गई, इतने दस्त आ रहे हैं कि जान निकल गई। अब तो बाबा के पास ही जाना होगा। अरे मीना, तेरी सैलरी आ गई होगी, तूने मुझे दी नहीं अभी तक। मीना बोली, मेरी सैलरी तुम्हें क्यों दूं? शीला बोली, बहू सैलरी इसे नहीं दे, मुझे दे, वरना घर का राशन पानी कैसे आएगा। तो बस खाने से मतलब रख, तुझे कोई कमी नहीं होगी। इस तरह कई महीने गुजर गए। मीना पूरे महीने मेहनत करती और सैलरी मिलते ही शीला को सारे पैसे दे देती। मीना बोली, ना जाने कैसी किस्मत है, एक तो निकम्मा पति, ऊपर से स्कूल का काम, घर आओ तो घर का काम, एक मिनट के लिए मुझे चैन नहीं। अब मुझे कुछ सोचना ही होगा। मीना अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने लगती है कि चेतन आ जाता है। चेतन बोला, मीना, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, कृपया करके रुक जाओ। मीना बोली, बस बहुत हो गया चेतन, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। चेतन बोला, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है। मीना, मुझे छोड़कर मत जाना। बेचारी मीना चेतन की हालत देखकर फिर रुक जाती है। बाबा बोला, इतने दिन हो गए, एक भी शिकार नहीं फंसा, ऐसा ही रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज गांव में जाकर लगता है कोई तो जरूर फंसेगा। बाबा घूमते घूमते चेतन के घर पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षा दो, घर में भयानक मुसीबत आने वाली है। शीला बाहर आकर बोली, अरे साधु बाबा, आप, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। आइए आइए, अंदर आइए ना, भोजन करिए। पहाड़ी साधु बाबा अंदर आ जाता है। उन्हें देखकर चेतन उठकर बैठ जाता है। चेतन बोला, धन्य हो बाबा, आप यहाँ। बाबा बोला, तो यहाँ क्या कर रहा है? चेतन बोला, बाबा, ये मेरा ही घर है, मुझ पर दया कीजिए। बाबा बोला, हाँ, उपाय करना होगा। तो चांद और तेरी बीवी सूरज, इसका तेज तुझे जला देगा और इसके बिना तो मर जाएगा। अगर 1 साल तक हर महीने 5,000 देने का वादा करता है तो मैं सब ठीक कर दूंगा। चेतन बोला, मुझे मंजूर है बाबा, सब मंजूर है। चेतन के जाने के बाद मीना आती है। मीना बोली, बाबा, आपने मेरे पति को देख लिया, अब कुछ बढ़िया उपाय करिए कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा बोला, बेटी, उपाय तो हो जाएगा, पर 1 साल तक हर महीने 5,000 देना होगा। मीना बोली, बाबा, पैसे की चिंता मत करिए, आप सब ठीक कर दीजिए। उन सबके जाने के बाद पहाड़ी बाबा मन ही मन सोचता है, शीला, तेरे दोनों बच्चों पर काली छाया है, मुझे अनुष्ठान करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। शीला बोली, नहीं नहीं बाबा, आप अनुष्ठान कीजिए। बाबा बोला, उसमें बहुत खर्चा होगा, सोच ले। शीला बोली, जो भी हो बाबा, परिवार से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। बाबा बोला, हर महीने 5,000 लगेगा। बेटी, यह अनुष्ठान 1 साल का होगा। शीला बोली, मुझे सब मंजूर है, आप मेरे घर को बचा लो। इसी तरह 2-3 महीने के अंदर सब बाबा को पैसे दे देते हैं, लेकिन अब घर में सब्जी फल वगैरह में कमी आने लगती है। चेतन बोला, माँ, साबुन तो देना, बाथरूम में साबुन नहीं है। शीला बोली, बड़ा आया राजकुमार, काम का ना काज का, बिना साबुन के नहीं नहा सकता क्या? आज से घर में साबुन आना बंद, अब खुद की कमाई से ही साबुन लाना। चेतन बोला, माँ, मेरा जेब खर्च तो दे, तूने पिछले महीने भी नहीं दिया था। शीला बोली,
एक ढेला नहीं मिलेगा, जाकर खुद कमा। चेतन ने कहा, आखिर माँ को हो क्या गया है? लगता है कोई नौकरी ही करनी होगी, वरना बाबा को पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। मीना बोली, माँ पिछले एक हफ्ते से घर में सब्जी भी नहीं आ रही है। माँ जी, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ अचार से काम नहीं चलता मेरा। शीला बोली, अरे तो क्या मैं खा लेती हूँ? शीला बोली, शर्म नहीं आती निखट्टू कहीं का? तो कमाता होता तो कोई मुझसे हिसाब ना पूछता। दूसरी तरफ पहाड़ी बाबा को हर महीने पैसे मिल जाते। अब बाबा रोज मलाई पकवान उड़ाता और चेतन के घर में गरीबी छाने लगी। अगले महीने मीना शीला को 5,000 कम दे देती है। शीला बोली, अरे बहू, ये पैसे कम क्यों हैं? मीना बोली, माँ जी, इनकम टैक्स के पैसे कट गए। चेतन बोला, इस महीने मुझे 5,000 चाहिए, एक कोर्स कर रहा हूं नौकरी के लिए। मीना बोली, लगता है बाबा का अनुष्ठान काम कर रहा है। मीना बोली, चेतन तुम चिंता ना करो, कोर्स करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। चेतन ने कहा, लगता है बाबा का अनुष्ठान काम कर रहा है। उन दोनों को प्यार से बात करते देख शीला को भी यही लगता है कि बाबा का अनुष्ठान काम कर रहा है। चेतन 1-2 जगह इंटरव्यू देता है और उसे नौकरी मिल जाती है। अब सबको विश्वास हो जाता है कि यह पहाड़ी बाबा की महिमा है। नौकरी मिल जाने के कारण मीना भी चेतन के साथ प्यार से रहने लगती है। अगले महीने शीला, मीना और चेतन अलग अलग बाबा को पैसे देने जाते हैं। मीना चेतन को देखकर चुप हो जाती है और वीडियो बनाती है। चेतन बोला, जय हो बाबा, आपका अनुष्ठान तो काम कर गया। ये लीजिए आपके 5,000, बस अपना काम पूरा कर दीजिए। बाबा बोला, कोई चिंता की बात नहीं, सब हो जाएगा। शीला बोली, जय हो आपकी, आपके अनुष्ठान से तो मेरा घर बदल रहा है। लीजिए 5,000, बस मेरा काम पूरा कर दीजिए। शीला के जाने के बाद बाबा अपनी विग उतार कर बेबी को बुलाता है। सूजी, बाहर आना, देखो तुम्हारा काम हो गया। आज खाना ऑर्डर कर दो और नॉन वेज करना। सूजी बोली, ठीक है, 1 साल के बाद क्या करेंगे? बाबा बोला, मूर्खों की कोई कमी नहीं है, तुम ऐसा करो, मैं इनकी मूर्खता का कष्ट करूंगा। शीला को सब समझ आ जाता है और वो वापस आ जाती है। घर पहुंचती है तो चेतन खुशी से कहता है, मीना, बाबा की दया से मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मेरी सैलरी 1,00,000 रुपए है, चाहो तो तुम नौकरी छोड़ सकती हो। मीना बोली, चेतन, यह सब बाबा का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुम तो जानते हो ना, मैं अनाथ थी, सारी जिंदगी मेहनत करके खाया है। शादी के बाद चैन से खाना चाहती थी, पर अब मुझे नौकरी करना अच्छा लगता है और तुम्हारे जैसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शीला बोली, सब बाबा की दया है, उनकी पूजा से हमारा घर ठीक हो गया। मीना बोली, उनकी कृपा से हमारा घर ठीक नहीं हुआ माँ, हमारा घर चेतन की मेहनत से ठीक हुआ है, बल्कि हमारे पैसे से उनका घर ठीक हो गया है। ये देखिए। मीना सबको बाबा का वीडियो दिखा देती है। चेतन बोला, इस बाबा की वजह से मैं नौकरी कर रहा था, अब मैं नौकरी छोड़ देता हूं। मीना बोली, क्या? चेतन बोला, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मीना बोली, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है, अब हम सब मिलकर इस बाबा को मजा चखाते हैं। बाबा मीना को फोन करके पैसे के लिए पूछता है। मीना बोली, बाबा, मैंने अपने जन्मदिन पर आपके लिए खाना रखा है, आप हमारे यहाँ खाने के लिए आइए, मेरे और भी दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा सोचता है कि उसके लिए और पैसों का इंतजाम होने वाला है। वह खुशी खुशी खाना खाने चेतन और मीना के घर पहुंचता है। शीला बोली, आइए आइए बाबा, आराम से बैठिए, लेकिन आपका बैग उतार दीजिए क्योंकि यहाँ पंखा बहुत तेज है।
अगर ये उड़ गया तो खाना खराब हो जाएगा। शीला की बात सुनकर बाबा घबरा जाता है और अचानक अंदर से मीना और चेतन पुलिस के साथ बाहर आते हैं। मीना पुलिस को बाबा का वीडियो दे देती है और बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाबा बोला, अरे मूर्खों, ये सब क्या कर रहे हो? मैं सबको भस्म कर दूंगा। नहीं जानते मैं एक सिद्ध फकीर हूं। मीना बोली, सब कुछ अच्छे से जान चुके हैं ढोंगी बाबा, अब तेरा कोई पैतरा काम नहीं करेगा। इंस्पेक्टर बोला, अरे बहुत बेवकूफ बना लिया सबको तुमने। अब आ जाओ थाने में, कुछ दिन हमें सेवा करने का मौका दो। ले जाओ इसे। और आप सबका बहुत धन्यवाद जो ऐसे ढोंगी को पकड़वा कर हमारे सभ्य समाज में जो दिल से धर्म आचरण करने वाले लोग हैं, उनकी इन ढोंगियों की वजह से बहुत बदनामी होती है। आप जैसा सतर्क अगर हर कोई हो गया तो हमारा भारत फिर से स्वर्ग कहलाएगा। लेकिन बाबा के धोखे ने मीना के निकम्मे पति को हमेशा के लिए सीख दे दी थी। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।